दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है पूरा का पूरा, और माइंड पावर के रिलेटेड है। तो यहाँ पर ज्ञानदीप माइंड पावर मेरे चैनल का नाम है, जहाँ पर मैंने स्टॉक मार्केट की सारी अपडेट डेली में कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड करके डालता हूँ। बराबर। तो आपने अगर मान लो ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस चैनल के डीप में आप गए हो, शायद 2-4 वीडियो देख लिए होंगे, जो भी कुछ देखा होगा, तो आपको ये लगा होगा कि एक्यूरेसी तो भैया नंबर 1 निकल के आती है यहाँ पे। यानी कोई भी जो मैं अपडेट डालता हूँ तो उसके अंदर अगर मगर तगर वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिक्स होता है कि वैसा ही हुआ है जैसा मैंने वीडियो में बताया है। तो आप अगर कोई भी प्रूफ देखना चाहते हो तो निफ्टी 50 के लेवल के बारे में मैंने यहाँ पर बताया था, जो 18,000 का ब्रेकआउट देने वाला है, और वो उसने दिया है। 18,000 पर ओपन होते हैं। आगे के और लेवल मैंने दिए थे, सारी की सारी अपडेट दी थी। तो ये मैं कैसे कर लेता हूँ, वो आपको अगर सीखना हो, समझना हो, तो उसके लिए मेरा जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, सेविंग करने का, कि किस तरह आपको वीकली सेविंग करनी है, किस तरह आपको मंथली सेविंग करनी है, किस तरह आपको सालाना सेविंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सारी की सारी अपडेट है ना, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी और मेरे ग्रुप के माध्यम से भी आपको मिलेगी। तो अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो इस तरह की कुछ 10, 15, 20, 25 वीडियो देखने के बाद में, या रोज डेली अपडेट देखने के बाद आपको लगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जब तक आपको देखना हो तब तक ये जो वीडियो है वो मार्केट में मेरे लिए, आपके लिए फ्री अवेलेबल है, जहाँ से आप सारी की सारी अपडेट देख सकते हो। तो ये पूरा चैनल फ्री है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रॉफिट है वो भी निकल के आती है 9:15 बजे की, वो भी है। कैसे सर्च करता हूँ मैं मार्केट में, वो है। अभी मुद्दे की बात पे आता हूँ कि अगले महीने, यानी ये महीना जो है ना पूरा क्या होने वाला है, ये 5वें महीने में पूरा क्या होने वाला है। तो आपको पता होगा मार्केट में भी प्रॉफिट का पूरा ट्रेंड चल रहा है, यानी क्वार्टर रिजल्ट की सीजन चल रही है। यानी तो जो सीजन चल रही है ना, तो उसके अंदर कुछ कंपनियों ने डिविडेंड डिक्लेयर किए। तो डिविडेंड में से कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं कौन, तो बड़े बड़े जो बिग बुल होते हैं ना वो रिसर्च करते हैं, उसके बाद में उस स्ट्राइक पर जाकर, उस प्रीमियम पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां तक की गेनिंग करते हैं। तो वो जो पूरा फंडा है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो अगर सब पे जो सीक्रेट आपको जानना हो तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझोगे। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो प्रेजेंटेशन को निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंडिकेटर है जिसको कहते हैं चार्ट लिंक, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। चार्ट लिंक के बारे में करना कुछ नहीं है, स्क्रीनर में जाके देखना है। देखो ये एक साइकोलॉजी का उपयोग करोगे तो साइकोलॉजी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। जो कंपनी 200% से ऊपर मुनाफा करती है, तो वही कंपनी है ना, कहने का मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। दूसरी साइकोलॉजी ये, भैया 200% का मुनाफा कब करेगी कंपनी। अब कंपनी के पास, प्रमोटर के पास कितने परसेंट शेयर होने चाहिए, कम से कम 71 से लेके 80% तक के शेयर होने चाहिए। अब कुछ कंपनियों को क्या होता है पता है, रेगुलरली जब भी कोई कंपनी अगर प्रॉफिट अच्छी करती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं पता है, रिटेलर लोग उसके स्टॉक बाय कर लेते हैं, स्टॉक बाय कर लेते हैं, स्टॉक बाय करते जाते हैं। तो वो कंपनी का जो चार्ट है ना, जहाँ पे आपने बाय किया होगा ना, वहां से डाउन चलता होगा। अब कभी आएगा नहीं वो, पहली बात तो, बिकॉज के आपने इमोशन में आके बाय किया है, आपने समय चक्र को जाना नहीं है। और बिना समय चक्र को जान के अगर मान लो आप कंपनी में निवेश करते हो, तो चाहे वो कंपनी प्रॉफिट क्यों ना करती हो, लेकिन आपको लॉस दिखाएगी। उसकी वजह मैं आपको बोल देता हूँ। तो पब्लिक के पास अगर मान लो 50% से ज़्यादा शेयर्स आ गए, और प्रमोटर के पास 50% शेयर है, उसकी मार्केट कैप्चर के हिसाब से, जो उनके पास शेयर्स उन्होंने मार्केट में डाले थे उसके हिसाब से, तो प्रमोटर को क्या करना पड़ता है, अपने शेयर्स को उनके पास खींचना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट को है ना डाउन ट्रेंड में ले जाया करता है। और डाउन ट्रेंड में जो उनकी बुक वैल्यू होती है, जैसे भाई कोई स्टॉक है 40 के नीचे नहीं जा रहा है और 100 का हाई दिख के आया, तो 100 के हाई के नीचे यानी 40 का भी सपोर्ट तोड़ देगा, और कम से कम वो सपोर्ट को 18-20 तक लेके आएगा। पता है क्यों? 18-20 का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। 18 का मतलब होता है 81। अब 81 यानी रिवर्स कर दो। अब 81 का मतलब होता है कि प्रमोटर ने सारे के सारे स्टॉक खींच लिया वहां से। 14 का मतलब होता है 5 होता है, तो 5 का मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट पर टोटली लेके आया, 20 से भी नीचे लेके आया प्राइस को।
तो वो 5 के अंडर वैल्यू कर दी, यानी 15 रुपये प्राइस कर दी, सपोर्ट पे लेके आया। अब पब्लिक जो है ना ये चीज़ों को समझ नहीं रही है, और वापिस से बाइंग करती जा रही है, एवरेज करती जा रही है, एवरेज करती जा रही है, उसमें लॉस बढ़ता जा रहा है। तो सही समय कौन सा है वो अगर सीखना है तो आपको मेरी चैनल काम में आएगी। अब मेन चीज़ है प्रॉफिट जंप। प्रॉफिट जंप 200% कर लिया। अब ये जो कंपनियां लगातार प्रॉफिट करती आ रही है, तो मैं इसके अंदर स्क्रीनर में जाता हूँ, और इस स्क्रीनर में से जाकर मैं एक ऐसा स्टॉक ढूंढता हूँ जो रेगुलरली डिविडेंड देता हो, बराबर। तो वो स्टॉक आपको इसी में दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल कौन सी कंपनियों ने डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर के स्टॉक पे आता हूँ, उसका रिसर्च करके आपके सामने वो प्रेजेंट करता हूँ। तो देखो ना, यहाँ पे टाटा स्टील है, वो भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, वकरान जी वो भी करने वाली है, बराबर। फिर RIL वो भी करने वाली है, जय स्टील वो भी करने वाली है, बराबर। तो ये सारी कंपनियां जो है डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। इसके अंदर और एक कंपनी है, वेदांता कंपनी, वो हमें ढूंढनी है यहाँ से, बराबर। क्योंकि वेदांता का 6 तारीख के अंदर, 6 तारीख को उसका क्या है, डिक्लेयर डेट है। तो मैं आपको उसके अंदर लेके जाता हूँ, सीधा वेदांता के अंदर लेके जाता हूँ। तो ये रहा वेदांता का पूरा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। देखो करना कुछ नहीं है, वेदांता डिविडेंड आपको लिखना है, सीधा आपके सामने उसका पूरा का पूरा चिट्ठा आ जाएगा, बराबर। पूरी अपडेट इसकी आ जाएगी। अब वेदांता जो है ना, वो 281 पर सपोर्ट के नीचे, 286 सपोर्ट होता है, सपोर्ट के नीचे यानी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के नीचे 281 पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो सपोर्ट है ये पहले आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रीमियम अलग होगा, और ये डिजिट का पूरा प्रीमियम अलग होगा। यानी ये 276 का लो देता है ना, तो वो प्रीमियम है ना डिके हो जाता है, यानी आउट द मनी की जितनी प्रीमियम होती है ना डिके हो जाती है। आउट द मनी की प्रीमियम यानी क्या होता है कि 300 रुपये का प्रीमियम जो होता है डिके हो जाता है। तो 300 रुपये का प्रीमियम डिके क्यों करते हैं? बिकॉज कि वहां पे आउट द मनी में जितने भी सेलर बैठे, वो नहीं चाहते कि कोई भी रिटेलर यहाँ पे आए। तो डिविडेंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो डिविडेंड का मतलब क्या है कि 6 तारीख यानी 23 3 को अनाउंस हुआ, एक्स डेट 6/4 रखी हुई है, इंटरिम डिविडेंड, बराबर। और ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना क्या लिखा है वो सब आप पढ़ लेना शांति से, यानी पूरा आराम से पढ़ो इसको। तो 23 3 को जब यहाँ पे, यानी जब मंथ एंडिंग होता है, और जब क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के निकलने की तैयारी में होते हैं, वो डिक्लेयर डेट समझ लो 5वें महीने में आनी होती है, यानी कंपनी के रिजल्ट 5वें महीने में आने के होते हैं। तो इतना मैं आपको बता दूं कि जब 5वें महीने के एंडिंग में आने होते हैं, तो इनके जो रिजल्ट होते हैं ना यहाँ पे निकल जाते हैं, 6/4 को निकल जाते हैं एक्स डिविडेंड। फिर ये सब क्या होता है कि मार्केट में एक नया चक्र भी शुरू होता है, और वो चक्र भी दिखाने के लिए मैं आपको मेरी इस जो अपडेट है उस पर लेके आता हूँ। तो वो है इसका चार्ट। अब इसके चार्ट की तरफ आते हैं हम लोग, इसके चार्ट की तरफ जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा। तो इसके चार्ट की तरफ आते हैं, और इसका जो चार्ट है वो यहाँ पर 281, यानी मैं ना क्या करूँगा पता है आपको, इसका जो चार्ट है ओरिजिनल वहीं पे लेके जाता हूँ। वेदांता का वेदांता का जो चार्ट है, मैं ये चार्ट लिंक से चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको, वेदांता का चार्ट। तो उसमें आपको आसानी से मैं बता पाऊंगा कि कितना सपोर्ट है कितना रेजिस्टेंस है, बराबर। तो ये वेदांता का सीधा चार्ट आ गया, वहां पे चले जाओ। अब यहाँ पर मैंने कुछ किया है, तो ये है ना, ये 4 महीने का चार्ट है यहाँ पे। 4 महीने का चार्ट पे सेलर्स लोग क्या करते हैं, इतना दूर का देखते हैं तब जाके नजदीक का ट्रेंड पता चला है। 4 महीने का चार्ट है, 10 मिनट की टाइम फ्रेम है, और कैंडल स्टिक है। यहाँ पर अपडेट मैंने कर दिया है, चार्ट को कम्प्लीटली मैंने अपडेट कर दिया। अब सपोर्ट रजिस्टेंस की बात तो आपने बहुत मार्केट में सुनी होगी, 4 महीने के चार्ट के अंदर कैसे एनालिसिस करें। तो देख लो लास्ट महीने का जो डिविडेंड था ना, लास्ट यानी तीसरे महीने का जो था ना, तीसरे महीने का, तो वो 15 तारीख को यहाँ पे आया था। ये यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लास्ट यानी मार्च 15 को जो डिक्लेयर हुआ था ना, तब ये मार्केट यहाँ पे चल रहा था, डिक्लेयर हुआ था तब, डिक्लेयर हुआ था तब मार्केट यहाँ पे चल रहा था। यानी तारीख आप देख लो 15 मार्च, 1 मार्च के बाद में गेनिंग हुआ, फिर वापस लूजिंग हुआ, और 15 तारीख सपोर्ट पे आ गया, यानी 1 से उठा वापस 15 पे सपोर्ट पे आया, और 15 पे सपोर्ट के बाद में वापस 24 पे सपोर्ट पे आया। लेकिन उस बीच क्या हुआ, 15 तारीख से लेकर जो कम्प्लीटली 18 तारीख है और 20 तारीख है, ये हवा में ही लटकता रहा, यानी ऊपर के ऊपर ही ये रजिस्टर करता रहा। उसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड जो डिक्लेयर किए थे ना ये मार्च महीने के, तो ये मार्च महीने के डिविडेंड डिक्लेयर किए ना,
तो ये ब्रेकआउट नहीं दिया इसने। ऐसे भी एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल, चार चैनल, पांच चैनल, छह चैनल में ब्रेकआउट नहीं जाता है। 9 चैनल बनती है तब ब्रेकआउट जाता है। 9 चैनल के बाद में तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अब होगा इसका ब्रेकआउट। तो ये चैनल इस तरह बनती है। तो ये सब कुछ सीखना हो ना, समझो मेरे साथ, तो आपको क्या करना है, मेरा जो ग्रुप मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, जहाँ पर टोटल एजुकेशन है कि लॉन्ग टर्म के शेयर्स को कैसे सर्च करना, शॉर्ट टर्म को कैसे सर्च करना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। बराबर। तो ये बनी थी, ये बनी है ब्रेकआउट चैनल। और ये बनी है यहाँ पे जो नज़दीकी चार चार जो 4 महीने का चार्ट है ना, उसका रजिस्टेंस लेवल ये था। इसका रजिस्टेंस लेवल ये था। अब जाके इसने क्या किया, इस सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट को रखा। यानी कहने का मतलब, जो अगले महीने इनके रिजल्ट आए 200% के ऊपर वाले, 200% के ऊपर के रिजल्ट आए ना, तो इसका जो रजिस्टेंस है वो ये है। इसका जो रजिस्टेंस है ना वो ये है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भैया ये मैंने लाइन ली ग्रीन लाइन, और ये रजिस्टेंस इसका ये बना दिया 290 और 295, और ये नेट 300 यानी 292। तो ये इसका रजिस्टेंस है। ये रजिस्टेंस मैंने कैसे तय किया, बिकॉज के यहाँ पर एक रजिस्टेंस बन के आया ये वाला, जहाँ पर उसने हायर पे सिग्नल दिया था। तो जब अगर मान लो यहाँ पे हायर पे से कोई सिग्नल मिलते हैं ना, तो इतना जरूर बता दूं मैं आपको कि उस हायर के सिग्नल पे आपको निकल जाना है, और वहाँ पे कंसोलिडेशन चलने वाला है, और वहाँ पे डबल टॉप देने के लिए जाएगा, और उसके बाद में ये मार्केट क्या करेगा, धीरे 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 ब्रेकडाउन देगा। तो अभी भी आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में ऐसी कैंडलें बन रही है। ऐसी कैंडल बनने का मतलब क्या हुआ कि बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर ऐसी हाई कैंडल मिलेगी ना, तो आपको ये डबल टॉप देने के बाद में आपको लंबी सी पुट मिलने वाली है, और सपोर्ट सारे के सारे टूटने दिख रहे हो। 40,000 का सपोर्ट आपको टूटते हुए मिलेगा। तो वो सब आपको बाद में मेरे वीडियो के अंदर देखना, तो देख सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल वेदांत पे आता हूँ, और वेदांत की जो डेट चल रही है अभी, और जो रिजल्ट चल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा चाहिए, तो 295 आपके लिए एक नया सपोर्ट बनने वाला है। अब तो ये 295 है ना, ये रजिस्ट्रेशन जो है ना, यहाँ पर 295 एक सपोर्ट बन जाएगा। और सपोर्ट बनने के बाद में यानी 285, 285, 280, 283 का एक सपोर्ट बन जाएगा यहाँ। पहले तो उड़ेगा, उसके बाद में 283 का सपोर्ट बनेगा। 283 के सपोर्ट के बाद में ये ऊपर से और उड़ाएंगे, और जहाँ जहाँ आप पुट लेने की कोशिश करोगे ना, वहाँ ये कॉल करता जाएगा। यानी टोटली यहाँ पे 300 रुपये का इसका रजिस्ट्रेशन है। 300 रुपये के बाद में इसे छोड़ देना है। 300 रुपये के बाद में 305। इस तरह से ये जो चैनल बनी है ना, इस तरह से 305 फटाक देके देने के लिए चला जाएगा, यानी ओवर बॉट में कहते हैं उसको। तो 305 का टोटल टारगेट इसका वेदांता का। यहाँ तक आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे है ना शॉर्ट कवरिंग, मुझे है ना लॉ बिल्ड यानी शॉर्ट्स करना है, शॉर्ट्स करना है। अगर मान लो ये शॉर्ट्स शॉर्ट्स करते रहे ना, तो आपका शॉर्ट्स निकल जाएगा वहाँ पे। इतना जरूर बता दूं मैं। अगर मैंने ये वीडियो बना दी तो कुछ सोच समझ के वीडियो बनाई, और आज तक की जो भी वीडियो बनाई मैंने सोच समझ के वीडियो बनाई। ऐसे ही पागलों की तरह वीडियो नहीं बनाई कि मार्केट कब सपोर्ट तोड़ता है, कब सपोर्ट बनाता है, 305 का टारगेट कब देता है, और 305 के बाद में भी एक और लेवल है, 309 का लेवल है। बराबर। तो वो 309 से लेकर 315 तक, यानी कि इस रजिस्टर तक जाने की कोशिश करेगा। पहले ही मैं आपको बता दूं, यानी इसके अंदर है ना, आपको करना कुछ नहीं है, अच्छे खासी आपको बाइंग मिल रही है, और उस बाइंग का मुनाफा लेना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। अगर इसके अंदर मान लो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की चैनल बनाई है, तो ये जो कैंडल के जो है ना यहाँ पर, तो ये जो कैंडल है ना यहाँ पर, ये जो कैंडल है पीछे की ये दिख रही है आपको, सुई जैसी दिख रही है यहाँ पे, तो ये हो रहा है इसका टारगेट। बराबर। और इस टारगेट के ऊपर भी ये रजिस्ट करेगा, यहाँ पर टाइम पास करेगा, उसके बाद में डाउन ट्रेंड शुरू होगा। कहने का मतलब, तो करना कुछ नहीं है, आपको 305 का टारगेट लगा के रखना है। 305 के बाद में वापिस से वो 295 के बाद में, या 290, 289 के बाद में, या जो भी कोई लेवल ब्रेकआउट देता है, तो ये ब्रेकआउट का लेवल भी आपको दे देता हूँ। ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट का लेवल दे देता हूँ कि मान लो कि ये है ना, ये चैनल है ना पीवोट चैनल ऊपर की, और इस चैनल ने निर्देश किया है कि भैया ये 290 का सपोर्ट लेकर, 289 का सपोर्ट लेकर वापिस से अगर ऊपर जाता है, तो 305 का आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा, और 315 की तरफ। यानी आउट द मनी में जितने भी ऑप्शन के राइटर जो बैठे हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, ऊपर बैठे बैठे मार्केट को दबाएंगे, और वही उठाएंगे, वही दबाएंगे और वही उठाएंगे। तो इसके नीचे आपने एसएल लगानी है। पहली बात तो एसएल के लिए ध्यान रखना है कि मार्केट में कहीं भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जो भी कुछ आ गया ना, तो ये आपको एसएल लगा के काम करना है। और प्रॉफिट का जो रेशियो है आपका, तगड़ा तगड़ा रेशियो है। यहाँ पे आपको 45% यानी 450 गुना मुनाफा ऑप्शन के अंदर मिलने वाला है, पहली बात। और लॉस है तो लॉस सिर्फ
2 से 3% का लॉस है यहाँ पे। आप यहाँ पे भी निकल सकते हो, यहाँ भी निकल सकते हो और सपोर्ट के नीचे आप निकल सकते हो। तो मेरी वीडियो पे विराम देता हूँ। अगर मान लो आप डिविडेंड डिक्लेयर जो स्टॉक है उसका रिसर्च करने आ गया, तो जैसे मैंने ये कहा कि ये 15 तारीख का सपोर्ट लिया, 15 तारीख से 22 तारीख तक, तो वैसे ही मार्केट ने फिलहाल एक नया सपोर्ट बनाना है 5 तारीख को। 5 तारीख को इस एक्सपायरी के बाद में नया सपोर्ट बनाना है। सपोर्ट तोड़ने के लिए जाएंगे जरूर, दिखाएंगे जरूर, लेकिन सपोर्ट तोड़ेंगे नहीं। उस सपोर्ट से वापिस से बाएंगे आएंगे, खींच कर ऊपर लेके आएंगे, यानी 275 के सपोर्ट पे अगर बात हो, ये वेदांत आपको देखने मिलता है गुरुवार के बाद में, तो वहां से आपको इसको झपट लेना है और ये जो है ना आपको अच्छा खासा मुनाफा देने वाला है। और नीचे आपको 260 पे आपको ऐसे लगानी है। बस इतना सा मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो अगर मान लो ये वीडियो मेरी 100% एक्यूरेसी वाली हिट होती है, बराबर, और ये हिट होती है, तो आपने करना कुछ नहीं है, जाके मेरी चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। और इसके ब्रेकआउट का आपको इतने प्रॉफिट, इतने गुना प्रॉफिट का आपको मुनाफा लेना है कि 275 281 से ये ऊपर ही गया और 315 था। तो जो भी रिटर्न है आप मुझे अगर कमाते हो इसके अंदर, सेविंग करते हो, एसआईपी में निवेश करते हो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, तो उससे अच्छा आप स्टॉक में निवेश करें। कोई रिस्क नहीं है वहाँ पर, ऐसे लगाई जाती है, वहाँ पे टारगेट भी लगाए जाते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाई जाती है हमारे ग्रुप के अंदर। तो आइए जुड़िए और अपना जो है पैसा बनाइए। दूसरी चीज़ है, मेरा नंबर अगर चाहिए आपको, तो मेरा जो नंबर है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर व्हाट्सएप पर जाकर सिर्फ हाई करना है। आप कहाँ से बोल रहे हो, पर्पस क्या है आपका, आपका लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है और मुझे भेजनी है कि आपका पर्पस क्या है और आप कितने समय से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर मैं सीबी रजिस्टर नहीं हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ, लेकिन एक्सपीरियंस जो मार्केट का साइकोलॉजी का उधर माइंड पावर जो कॉन्सेप्ट होता है, तो माइंड पावर का मतलब कि अर्जुन को पूछा गया था कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसे उसने बोला कि मुझे सिर्फ पक्षी की आग दिख रही है, तो मुझे भी यहाँ पे 3 और डबल 0 दिख रहा है। तो वो हुई पक्षी की आग, और मुझे सिर्फ 3 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा निशाना 300 पे टांगूंगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन में मेरी प्रीमियम जो होगी बाय होगी इस गुरुवार के बाद। यानी 5 तारीख एक नया सपोर्ट है, नया सपोर्ट को लेने के बाद भी मार्केट यहाँ पे 15 था, तो वहां पे 5 और 6, तो 6 और 5 11 होता है, डबल बॉटम रिटेस्ट और हो जाता है। उसके बाद में जो 19 20 21 का मतलब 21 तारीख जो होती है ना, वो ट्रिपल टॉप की डिग्री होती है वहां पे। तो तारीखों के अंदर भी मैं सिखाता हूँ कैसे कि भाई ट्रिपल टॉप की तारीख कौन सी है, डबल बॉटम की तारीख कौन सी है, 200% के ऊपर जो भी कुछ सीखना चाहते हो वो सब सिखाऊंगा। उसके लिए निश्चिंत रहे। माइंड पावर सीखना है, स्टॉक मार्केट तो मेरे बाल का, यानी आपके बाल का जो हिस्सा होता है ना, अगले बाल का अगला जो हिस्सा होता है, उसका जो अगला अग्र अग्र भाग होता है, उतना ही हिस्सा है। स्टॉक मार्केट हमारे भूगर्भ से खड़ा हुआ है, इंसान के, मनुष्य के बुद्धि शक्ति से खड़ा हुआ है, न कि स्टॉक मार्केट एक ब्रह्मांड से अलग कोई ग्रह का टुकड़ा है। ये हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा है, तो इसे इतना आसानी से लीजिए और कमाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो इसी वीडियो को मैं विराम देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।